चलो देखो, इस वीडियो में क्या चीज कवर करेंगे? राज्यों से संबंधित लोक नृत्य, मतलब कि कौन सा राज्य में कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है उसको हम कवर करेंगे। जैसे पहला है झारखंड, हम पूछेंगे ये बता दो झारखंड में कौन कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है, तो बोलेंगे छऊ, सरहुल, जट जाटिन, कर्मा, डोंगा, विदेशिया, सोहराई। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद रखना झारखंड से झाड़ी, याद रह जाएगा झारखंड से झाड़ी। उसके बाद क्या झाड़ी, तो बोलेंगे छऊ से याद रखेंगे छौरा, मतलब लड़का, याद रहेगा। छऊ से क्या बोलेंगे? हाँ, तो लड़का सब जो था कर्मो धर्मों का दिन था। कर्मो धर्मों का दिन मतलब पर्व है पता? कर्मो धर्मों का दिन था। उस दिन जो था लड़का सब मिल करके जट जातिन का नाटक, या बोलेंगे जट जातिन का विदेशिया डांस कर रहा था या नाच कर रहा था, याद रहेगा, विदेशिया डांस कर रहा था। उसके बाद उस डांस में सब सोहर सब एक दूसरे से मिल करके क्या गा रहा था? यहाँ देखो सोहराई से बोलेंगे सोहर गा रहा था। और उसके बाद जैसे देखा कि उधर से सर आया, सब जाकर के कहाँ छुप गया? झाड़ी। सर से बोलेंगे सर। अब इसको एकदम फटाफट कैसे याद रखेंगे एक बार में? इसको याद रखें, झारखंड से झाड़ी में छिप गया था कौन? लड़का सब, बोलेंगे कुछ लड़का था जो कर्मो धर्मों के दिन था। उस दिन जो था जट जाटिन का विदेशिया नाच कर रहा था, उस नाच में सोहर गा रहा था। उस नाच में या डांस में, डांगा डांस, सोहर गा रहा था। और जैसे देखा सर सामने आ गया, बस सब जाकर के कहाँ छुप गए? छऊ से याद रखना छौरा, याद रहेगा ये नहीं। आगे देखो दूसरा उत्तराखंड। उत्तराखंड से याद रखना उतर गए। कहाँ उतर गया? तो गड्ढे में, गढ़वाली। पहले यहाँ समझ लो उत्तराखंड का लोक नृत्य क्या है? गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोड़ा, रासलीला, चपादी। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो बोलेंगे उत्तराखंड से उतर गया गड्ढा में, कौन उतर गया? चपादी से बोलेंगे चपाट लड़का सब। चपाट लड़का सब कहाँ उतर गया? गड्ढा में उतर गया। क्यों उतर गया? तो उसमें कुमारी कजरी या कजरी कुमारी एक हाथ में झोला लेकर के रासलीला कर रहा था, उसी को देखने के लिए सब उतर गया। कहाँ? गड्ढा में, याद रहेगा। बोलो तो इसका क्या याद रखेंगे? बोलेंगे उत्तराखंड से उतर गया। कौन उतर गया था? उतर गया था कौन? चपाट लड़का से। क्यों उतर गया? तो बोलेंगे कजरी कुमारी एक हाथ में जो झोरा है, तो बोलेंगे एक हाथ में झोला ले करके रास लीला करता था, उसी के रास लीला को देखने के लिए सब चपाट लड़का सब उतर गया। समझ में आ गया? दूसरा भी खत्म, खाली कहानी की तरह याद रखेगा। तीसरा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से याद रखना अंधी दो गो लड़की थी, दो गो अंधी अच्छा ये बता दो कि अंधी लड़की को दे देगा अब पूरी सब्जी बनाने के लिए, तो कैसा बनाएगा? सब बढ़िया बनाएगा। उसको जब दिखबे नहीं करता तो बनाएगा सही। तो देखो यहाँ दो लड़की, आंध्र प्रदेश से याद रखना अंधी दो लड़की है। एगो का नाम है मोहिनी और दूसरा मोहिनी कुमारी, कुम्मी मोहिनी कुमारी, और दूसरा का नाम है माधुरी सिद्धि। बोलो पहले दो को नाम क्या है? एगो का नाम बोलेंगे मोहिनी कुमारी, दूसरा का नाम माधुरी सिद्धि। अब इसको कैसे याद रखेंगे? बिल्कुल याद हो जाएगा। तो याद रखना आंध्र प्रदेश से अंधी दो लड़की थी, एक का नाम था मोहिनी कुमारी, दूसरा का नाम था माधुरी सिद्धि। ये दोनों को दे दिया था पूरी पकाने के लिए मम्मी, तो ये दोनों मिलकर कच्चे पूरी बनाता था, इसलिए कुची पूरी। क्या बोलेंगे? कुची पूरी। कच्चे पूरी बनाता था। वो भी कैसे बनाता था? एक हाथ में छड़ी रखता, छड़ी से क्या कर, जैसे एक बार पूरी निकाला तो उस छड़ी से एक बार घंटा को बजा देता था, हो गया घंटा मर्दाला। समझ में आ गया?
याद रहा? बोलो कैसे याद रखें? अंधी लड़की थी दो, जिसका नाम क्या है? मोहिनी कुमारी और माधुरी सिद्धि। जो जिसको क्या चीज करने दिया था? पूरी कच्चे पूरी, कुची पूरी, कच्चे पूरी दिया था। ये जो है कच्ची पूरी एकदम बना रहा था। उसके बाद ये अपने पास एक छड़ी रखता था, जैसे एक पूरी निकाला बस एक बार घंटा को बजा। समझ में आ गया? अगला देखो छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ से कैसे याद रखेंगे? तो याद रखना 36 फीट का गड्ढा करवाया था। कौन करवाया था? एक बोलेंगे दो नावा रानी, मतलब नई नवेली दुल्हन दो गो थे, मतलब नए शादी करके लाया था दो, जिसका नाम क्या था? पाली टपाली। याद रहे? क्या बोलेंगे? पाली पाली। दो लड़की थी, पाली टपाली। अब देखो ये दोनों जो है आपस में विचार कर लिया। क्या होता है? सखी सखी करता है। देखो दोनों आपस में विचार कर लिया कि अपना दोनों जो कर्मों धर्मों पर्व जो मनाएंगे बिल्कुल दिवाली पर्व के तरह, दीपावली नहीं होता, दोनों विचार कर लिया कि हम दोनों जो कर्मों धर्मों पर्व मनाएंगे किसके जैसा? दिवाली के जैसा। तो बस ये अपने पति देव को क्या बोला कि पहले 36 फीट का गड्ढा करवाइए आंगन। गड्ढा भी करवा दिया। बोला पांडवानी, बोला इसमें पहले आप पानी भरवाइए। अब पानियों भरवा दिया। जब पानी उनी भरवा दिया तब वह दोनों पाली टपाली ये क्या करते हैं? गौरी माँ की मूर्ति लेकर के खूब बढ़िया से पूजा करना शुरू करते हैं। पूजा करने के बाद झूमर गाती है। अब वो झूमर कैसे गाती है? दोनों गला मिल करके, एक दूसरे का गला पकड़ के, क्या हो बाबू करके झूमर दोनों गला मिल कर। अब बताओ पूरा का पूरा याद रहा? बोलेंगे छत्तीसगढ़ से 36 फीट का गड्ढा करवाया था। कौन? नई नवेली दुल्हन था नवा रानी, जिसका नाम क्या था? पाली टपाली। यह कर्मों धर्मों पर्व कैसे मनाना चाहती थी? दिवाली के तरह। इसीलिए अपने स्वामीनाथ कहते हैं, उसको बोला कि पहले आप क्या भरवाइए इस गड्ढा में? पानी भरवा दीजिए। अब पानी भी भरवा दिया। उसके बाद गौरी माँ की एक मूर्ति ले करके उसको क्या किया? पूजा पाठ किया। उसके बाद दोनों झूमर कैसे गाती है? झूमर गीत होता है गला मिल कर, इसीलिए बोलेंगे डागला। हो जाएगा याद? अगला देखो। अब ये तो और कमाल का हिमाचल प्रदेश। इसको कैसे याद रखें? तो याद रखना हिमाचल प्रदेश पहले ही सुन लो यहाँ का लोक नृत्य क्या है। हमान छपेली महाथू नट्टी टांगी चंबा थाली झंटा दफ डंडा नाच आदि। याद होगा कैसे? देखो तो हिमा नाम की एक नट्टी लड़की थी, एकदम नट्टी ये था। क्या बोले? हिमा नाम की देखी थी तो हिमा नाम की एक नट्टी लड़की थी, लेकिन डांगी डांस जब करता था तो धमाल मचा देता था। क्या बोले? सनिए बड़ा था, नट्टी थी, लेकिन नाचता डांस जब करता था तो धमाल मचा देता था। जैसे वो डांस करने के लिए आता था तो लोग सब जा करके छपेली से बोलेंगे छप्पर पर जा करके बैठ जाता था डांस देखने के लिए। छप्पर पर कैसे बैठता था पता? एक हाथ में थाली ले लेता था और एक हाथ में डंडा ले लेता था। जैसे इधर ये डांस करता था और उधर सब बैठ करके इतना थाली को झौंटता था कि थाली एकदम चंबा बोलेंगे चपटा चपटा कर देता था ऊपर। और लास्ट में जैसे वो लड़की हिमा जो था डांस करके जैसे वो हंसनी करते थे, जो आगे में होता था उसको महाथू, मतलब उसके देह पर आगे जितना रहता था उसके देह पर थूक देकर चला जाता। याद रहेगा कैसे? बोलो। बोलेंगे हिमाचल प्रदेश से क्या याद रखना? हिमा नाम की एक लड़की थी, हिमा नाम की एक नट्टी लड़की थी जो नाचता था तो धमाल मचा देता था। उसका डांस देखने के लिए लोग छप्पर पर क्या चढ़ जाता था, वो भी क्या चीज लेकर के? बोलेंगे
एक थाली और एक डंडा को लेकर, और थाली जैसे वो डांस करने के लिए शुरू करता था, थाली को इतना झोंकता था डफली के तरह, डफ से बोलेंगे डफली की तरह, कि थाली एकदम चट्टा चट्टा कर देती। हो जाएगा यार, खाली कहानी याद रखना, उसके बाद फटाफट समझ में आएगा। अब पूछेंगे कैसे है पता, पूछेंगे डफली कहाँ का लोक नृत्य है, डफ डफ कहाँ का लोक, अरे याद तुरंत आ जाएगा, ये तो डफ डफली की तरह झोंकता था जब हिमोनोम की लगती, तुरंत आ जाएगा हिमाचल। आगे सुनो, गुजरात, गुजरात से याद रखना, सबको पता है गुजरात में ही गांधी जी का जन्म हुआ है और मोदियो जी का, तो गुजरात से हमें गर्व है क्योंकि बापू जी का जन्म वहीं हुआ है, इसीलिए गर्व से हम बोलेंगे गरबा। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है, गुजरात में, याद रहेगा। अब सुनना, पहले ये देख लो गुजरात का कौन कौन सा लोक, गरबा, डांडिया, टिप्पणी, जूरीयून, भवई, रासलीला, लसिया, पनिहारी आदि। अब इसको कैसे याद रखना, तो गुजरात से हमें गर्व है, एगो तो पहला खत्म गर्व। अब देखो वहाँ किसका जन्म हुआ था, गांधी जी का। गांधी जी के बारे में सुनो, गांधी जी अपने पास में एगो डंडा हमेशा रखता था, डांडिया खत्म, डंडा रखता था, और उसी डंडा के द्वारा अपना सब चीज जुगाड़ करता था। पानी पिएगा तो ऐसे ऐसे करके टिप दिया, डंडा से ही टिप करके कोई भी चीज जुगाड़ करता था, मतलब जूरीयून जुगाड़ करता था, यहाँ तक खत्म। उसके बाद बचा, एक दिन की बात है, सुनो सब ध्यान से, एक दिन की बात है, गांधी जी रासलीला देखने गए। कहाँ, रासलीला देखने। जैसे लोग सब देखा कि गांधी जी आए, भवई भाग कर लोग सब तुरंत गया, तुरंत गांधी जी के लिए लस्सिया, लस्सी, पनिहारी, पानी सब तुरंत व्यवस्था किया, तुरंत गांधी जी को। समझ में आ गया। बोलो इसका कैसे याद रखेंगे, गुजरात, गुजरात से हमें गर्व है, कहानी समझ लो, गुजरात से हमें गर्व है क्योंकि बापू जी का वहीं जन्म हुआ है, और गांधी जी को हमेशा डंडा रखता था, डांडिया खत्म। वह डंडा क्यों रखता था, उसी डंडा से वह टिप करके जुगाड़ करता था, खाने का पीने का कोई भी चीज। देखो टिपानी, जूरीयून। एक दिन की बात है कि गांधी जी कहाँ गया, रासलीला देखने। जैसे रासलीला देखने गया तो फिर क्या हुआ, लोग सब देखकर तुरंत भवई भाग कर गया, क्या चीज लाने के लिए, लस्सी और पानी। हो जाएगा यार। हम पूछेंगे पनिहारी कहाँ का लोक नृत्य है, बोलेंगे गुजरात, क्योंकि तुरंत याद आ जाएगी। तो गांधी जी जिला में पढ़े थे, गांधी जी का घर गुजरात था। आगे चलो, असम। देखो असम, तो असम में इसको कैसे याद रखेंगे, पहले देख लो असम का लोक नृत्य क्या है, बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, खेल गोपाल, झुमरा होबजान आई, कली गोपाल, नागा नृत्य, गुगुरुम्बा, अंकियाना। अब इसको कैसे याद रखेंगे, इतना याद होगा जैसे बिना ट्रिक का याद नहीं होगा, इसलिए इसको देखो कैसे याद रखना। असम में एक लड़का गया था कमाने के, और उस लड़का का नाम है गोपाल। देखो एगो खेल गोपाल, एगो कली गोपाल। गोपाल देख लिया तो तुरंत बता देगा असम। तो गोपाल नाम का एक लड़का था जो कहाँ गया था, असम में गया था कमाने के लिए, और वहीं शादी कर दिया। कहाँ, असम में। जब शादी कर लिया तो बताओ कि अपनी पत्नी को बीबीओ तो कहता है ना, बीबी, बिहू या बिछुआ। तो देखो इससे बी निकालो तो क्या बन गया बताओ, बीबी। याद रखना गोपाल की बीबी कहाँ का था, असम का, वहीं कमाने गया, वहीं शादी कर लिया। तो गोपाल की बीबी खूब नट बाबा का पूजा करता था। किसका, नट बाबा का पूजा करता था। वो ऐसे नहीं पूजा करता था, नट बाबा का जो पूजा करता था ना, झुमरा गा करके पूजा करता था। झुमरा नहीं होता है भगत वाला झुमरा, झुमरा गाता था। और जैसे झुमरा गाता था कि उधर से नाग आ जाता था तुरंत। जैसे झुमरा सुनता था नाग आ करके बुगुरुम्बा बुरे अंदाज में
डांस करना नाग जो है वहाँ शुरू कर देता था। किसके आगे किसके आगे थे? नट हुआ गोपाल की बीवी के पास एकदम नाग जो है आकर के डांस करना क्या कर देता। चलो आगे चलो। असम वाला याद रह जाएगा। अच्छा देखते हैं पश्चिम बंगाल। बोलो। वो अनुस्वार से पश्चिम भी होता है, वो अनुस्वार से पंडित भी होता है। तो याद रखना एक पंडित था उस इलाके में, ऐसे समझेंगे। एक पंडित था। देखो ये पंडित क्या करता था, सुनो। पंडित देखो क्या करता था। मरसिया मरे हुए लोगों को ये क्या करता था, सुनो। कौन पंडित? रे जिलाता था। मरे हुए लोगों को कौन में काठी डालता था। पहले क्या डालता? काठी डाल दिया। और काठी डालने के बाद अब देखो उस मरल का आदमी को क्या करेगा। बोलेगा पहले एक जाता लो, जाता पर बालू डाल दिया और उस बालू पर अब उस मरा हुआ आदमी को रख देगा। मरा हुआ आदमी को रख करके और फिर उसके कान में काठी डाल करके और तब वह जो है कीर्तन गाता है। कीर्तन गौ से गंभीरा से बोलेंगे गाता है। गौ से या तो गंभीर रूप से वह गीत गाना शुरू, कीर्तन गाना शुरू कर देता। क्या बोले बताओ? पश्चिम बंगाल से बोले। एक पंडित था। क्या करता था वह पंडित? बोलेंगे मरे हुए आदमी को पहले क्या करे, जाता पर बालू को डाल देता था। उस बालू पर उस मरे हुए लाश को डाल करके उसके कान में काठी एकदम घुमा देता था। दो चार काठी डालने के बाद फिर जो है गंभीर रूप से कीर्तन गाना शुरू करता है। याद रह जाएगा। अब हम पूछेंगे गंभीरा तो तुरंत याद आ जाओ पंडित जी बोला है कौन? पश्चिम बंगाल। अब पूछेंगे मरसिया तो मरला का लाश के कान में काठी डालता था। इसका मतलब पश्चिम बंगाल। फटाफट ही बोलेगा। देखो अब बोलेंगे केरल। केरल से कैसे याद रखेगा है पता? किसको किसको याद है पहले भी बता दे। बताओ याद है तो याद रखना केरल से। जबकि सबको पता है केरल में जो है बहुत अधिक पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा जो है पढ़ा लिखा लोग कहाँ है? केरल। तो याद रखना मान लो कि दिवेशवा गया केरल कमाने के लिए। कहाँ गया? केरल कमाने के लिए। बस वहीं पर ये शादी कर लिया। कौन? दिवेश कुमार। जैसे वहाँ शादी कर लिया तो इसका बीवी क्या करता है पता? एक को बार मतलब कि क्या चीज? ओट्टम मतलब होठ। बोलेंगे एक को बार होठ खाली नहीं रहता। किसका? हाँ दिवेश कुमार की बीवी का एक को बार बोलेंगे होठ खाली नहीं रहता। मतलब होठ में क्या लगाएगा बताओ? लिपस्टिक। और कौन कौन सा रंग का लगाएगा है पता? बीवी का नाम भी बोलेगा तो याद रखना मोहिनी। क्या याद रखना? मोहिनी नाम की एक लड़की थी केरल में जो कि हमेशा होठ पर लिपस्टिक लगाते रहता था। वो भी कौन सा लिपस्टिक? तो याद रखना कथकली। कत्थी कलर होता है। कत्थी, दुलाल लाल रंग, तीसरा काली और चौथा पादियानी का मतलब पनियाली के तरफ, पानी के तरफ। अब बताओ ये चार प्रकार का बोलो तो कौन कौन सा? पहला कत्थी, दूसरा लाल, तीसरा काला या ब्लैक, चौथा पानी वाला लिपस्टिक। इस प्रकार से वो लगाता था। याद रह जाएगा। चलो अगला देखो। यहाँ देख अगला क्या है? मणिपुर। अब याद रखना हम पूछेंगे मणि कौन रखता है बताओ? मणि कौन? नाग। तो देखो एक नाग क्या करते हैं सुनो। मणिपुर से पहले यहाँ का देख लो लोक नृत्य क्या क्या है। मणिपुरी, राखाल, नटरास, महारास, राखात आदि बोलेंगे। नाग देखो क्या करता है, मणि को रखता है। कहाँ रखता है? बीच में। अब बीच में रख करके मणि को चारों बगल से घेर लेता है। और जब चारों बगल से घेर लेता है तो वो नट के तरह दिखता है। अब नट के तरह दिखना चारों बगल से घेर करके
तब वह रास लगाना शुरू करता, महारास मतलब लीला करना शुरू कर देता अपना। समझ में आ गया? इस प्रकार से मणिपुर वाला भी याद आ गया। अब देखो ओडिशा से याद है किसी को? यस सर। क्या याद है? बोलेंगे ओडिशा से याद रखना, उड़ीसा वाली भौजी या ओढ़नी वाली भौजी, याद रहेगा, ओढ़नी वाली भाभी। सुनो अब देखो ये क्या थी, ये एक बार की बात है, ये घर में था। कौन? ओडिशा वाली भाभी घर में था। तो सुनो कौन आया फिर? यहाँ नहीं रे, छौरा है। देखो ओडिसी बोलेंगे, ओडिशा वाली भाभी घर में था और उधर से घोड़ा का सवारी करके, घोड़वा पर चढ़ करके आया था। कौन? तो बोलेंगे मुनरी से याद रखना मुरारी, छऊ से याद रखना छौरा, और पेंका से याद रखना पैक, और धुमरा से बोलेंगे मोटका, धुमरा नहीं, आया से बोलेंगे आना। तो देखो ये आया था, मुरारी नाम का लड़का आया था, किससे मजाक करने? भौजी से, और ओडिशा वाली भौजी से मजाक करने। तो जैसे आया था तो ये डर के मारे भाग गया था। तब जब इसका मतलब कि पति आया, बोलेंगे भैया जब आया तो भैया कोई कहना शुरू कर दिया, आपको पता है जी? क्या पता है जी? कि बोला कि आज घोड़ा पर सवारी करके, घोड़ा पर चढ़ करके आया था। कौन? सुनो मुरारी छौरा धुमरा मुटका क्या बोलते हैं? मुरारी छौरा धुमरा मुटका, वो भी ऐसे आया था, पैक लगा करके आया था। पैक मतलब पी करके आया था हमसे मजाक करने के। वो तो अब अच्छा हुआ कि हम भाग गए देख कर। समझ में आ गया? याद रहेगा। चलो अगला देखिए। अब राजस्थान, राजस्थान से कैसे याद रखेगा है पता? राजस्थान से याद रखना राजा। क्या बोलेंगे? राजा। राजा को पसंद है क्या चीज? झूमरा गीत सुनना और डांस देखना खूब पसंद है। तो देखो राजा, एक बार की बात है, राजा क्या बोला? नेजा अपने नेता से, सुनो पहले, राजा अपने नेता से बोला, ए नेता सुनो, तुम जाओ जहां भी, किसको बुला करके लाओ? डांस करने वाले पनिहारनी को, जो पानी भरता है उसको पनिहारनी बोलेंगे। डांस करवाना है, किसको बुला करके लाओ? पनिहारनी को। तो नेता गया, पनिहारनी को कह दिया कि चलो राजा जी बुलाए हैं, तो राजा जी के पास। लेकिन देखो पनिहारनी इतना ज्यादा दिमाग का तेज था कि वो क्या किया, फूटा, फुंदी से बोलेंगे फूटा हुआ, घा से बोलेंगे घाड़ा, अब फूटा हुआ घाड़ा अपने कमर पर ऐसे रख करके लेते आया। कौन? पनिहारनी। और राजा बोला नेता को, नेता गनगौर गाना गाओ। क्या बोला? नेता को बोला गाना गाओ। तो नेता गाना गाया और वह जो है फूटा हुआ घैला लेकर के पनिहारनी जीन के तरह डांस करना शुरू कर। याद रहेगा? जिंदा। किसको किसको याद रहेगा? पहले बताओ इसका कहानी। राजस्थान से बोलेंगे राजा। राजा को झूमर और डांस बहुत पसंद है, तो वह झूमर और डांस देखने के लिए किसको बुलवाया? नेता को बोला कि जाओ कहाँ, डांस करने वाले को बुला करके लाओ। तो नेता गया, पनिहारनी को कह दिया कि आपको बुलाया है राजा जी। पनिहारनी आया, लेकिन वो अपने साथ में क्या लाया था? फूटा हुआ घैला लाया था। जैसे फूटा हुआ घैला लाया, अब बोला नेता को तुम गाना गाओ, गनगौर। याद रहेगा? गाना गाओ। जैसे नेता गाना गाने के लिए शुरू हो गया, इधर जो है पनिहारनी एकदम जीन की तरह घूम घूम करके डांस करना शुरू कर। इस प्रकार से राज्यों से संबंधित लोक नृत्य लगभग कितना राज्य का खत्म हो गया, 12, और अगला वीडियो में लगभग 12-13 को और कवर कर। समझ गए? इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट।